हेलो गाइस, एस वी के लेजेंडरी मास्टर एपिसोड 7 में आपका स्वागत है। ब्रैंडन से मुकाबला करने के बाद अपना तीसरा लेजेंडरी बैज लेने के बाद ऐश को ब्रैंडन से पता चलता है कि ऐश को चौथा बैज नोलैंड के पास मिलेगा। फिर ऐश नोलैंड की तलाश में निकल जाता है। ऐश नोलैंड को पूरे होएन में ढूंढने लगता है। फिर ऐश को आखिर नोलैंड मिल जाता है। ऐश नोलैंड से कहता है, नोलैंड मुझे तुमसे मुकाबला करना है। नोलैंड कहता है, ऐश तुम तो वर्ल्ड चैंपियन बन गए हो, तो अब क्यों मुझसे मुकाबला करना चाहते हो। ऐश कहता है, नोलैंड पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन हूँ मैं, लेकिन मुझे पोकेमॉन मास्टर बनना है और तुम एक लेजेंडरी मास्टर हो, तो मुझे तुम्हारा लेजेंडरी बैच चाहिए ताकि मैं अपने सपना पूरा कर सकूँ। नोलैंड कहता है, ठीक है ऐश हम कल मुकाबला करते हैं। ऐश कहता है, ठीक है। दूसरे दिन ऐश मुकाबले के लिए पहुंचता है। नोलैंड कहता है, ऐश इस बार मैं नहीं हारने वाला। फिर मुकाबला स्टार्ट होता है। नोलैंड कहता है, ऐश 3 पोकेमॉन से मुकाबला कर सकते हो, जिसका पोकेमॉन लास्ट तक रहेगा वही जीतेगा। नोलैंड अपने विनाजोर को भेजता है और ऐश अपने टैलेंट फ्लेम को भेजता है। नोलैंड विनाजोर को वाइन वेव इस्तेमाल करने को कहता है। ऐश कहता है, टैलेंट फ्लेम बचो और स्टील विंग का इस्तेमाल करो। टैलेंट फ्लेम वाइन विप से बचता है और स्टील विंग इस्तेमाल करता है। नोलैंड कहता है, विनाजोर वाइन विप से पकड़ो उसे। विनाजोर वाइन विप से टैलेंट फ्लेम को पकड़ लेता है। फिर नोलैंड कहता है, अब उसे पटक दो विनाजोर। विनाजोर टैलेंट फ्लेम को पटक देता है। टैलेंट फ्लेम को कोई खास डैमेज नहीं पड़ता। नोलैंड विनाजोर को लीप सीड इस्तेमाल करने को कहता है। ऐश टैलेंट फ्लेम को डबल टीम इस्तेमाल करने को कहता है। विनाजोर का निशाना चूक जाता है और टैलेंट फ्लेम बच जाता है। ऐश टैलेंट फ्लेम को ब्रेव ब्रीड इस्तेमाल करने को कहता है। ब्रेव बर्ड सीधा निशाने पे लगता है। विनाजोर को डैमेज पड़ता है। ऐश कहता है, टैलेंट फ्रेंड अब स्टील विंग इस्तेमाल करो। नोलैंड कहता है, ऐश बहुत अच्छा मुकाबला कर रहे हो तुम, पर अब इस मुकाबले को ख़त्म करने का समय आ गया है। नोलैंड विनाजोर को रेजर लीव इस्तेमाल करने को कहता है। रेजर लीव टैलेंट फ्लेम को हिट करता है। नोलैंड कहता है, अब पकड़ो उसे विनाजोर टैलेंट फ्लेम को अपने वाइन वीव में पकड़ लेता है। नोलैंड कहता है, अब उसे ऊपर फेंको और सोलार बीम इस्तेमाल करो। ऐश कहता है, टैलेंट फ्लेम फायर ब्लास्ट का इस्तेमाल करो। दोनों अटैक कंबाइन हो जाता है और एक ब्लास्ट होता है और दोनों को डैमेज पड़ता है। नोलैंड कहता है, विनाजोर अब टैकल का इस्तेमाल करो। ऐश कहता है, ऊपर उड़ो और बचो। टैलेंट फ्लेम बच जाता है। नोलैंड कहता है, एनर्जी बॉल इस्तेमाल करो। ऐश कहता है, फायर ब्लास्ट इस्तेमाल करो। दोनों के अटैक एक दूसरे को हिट करता है और दोनों लड़ने के काबिल नहीं रहते। ऐश कहता है, तुमने बहुत अच्छा मुकाबला किया, अब आराम करो। फिर ऐश पिकाचू को भेजता है और नोलैंड माचॉप को भेजता है। ऐश पिकाचू को आयरन टेल इस्तेमाल करने को कहता है। नोलैंड माचॉप को ब्लॉक करने को कहता है। नोलैंड माचॉप को कराटे चॉप इस्तेमाल करने को कहता है। माचॉप पिकाचू को पीट रहा था। ऐश कहता है, पिकाचू थंडरबोल्ट का झटका दो। पिकाचू थंडरबोल्ट का झटका देता है माचॉप को और माचॉप को डैमेज पड़ता है। पिकाचू को भी कराटे चॉप से अच्छा डैमेज पड़ता है। फिर नोलैंड माचॉप को ब्रिक ब्रेक इस्तेमाल करने को कहता है। ऐश पिकाचू को आयरन टेल से ब्रिक ब्रेक को रोकने को कहता है। पिकाचू का आयरन टेल माचॉप को हिट करता है। माचॉप कमजोर होने लगता है। नोलैंड कहता है, माचॉप फोकस ब्लास्ट का इस्तेमाल करो। माचॉप फोकस ब्लास्ट अटैक करता है। ऐश कहता है, पिकाचू क्विक अटैक करो और बचो। पिकाचू फोकस ब्लास्ट को डॉज करता है। ऐश कहता है, पिकाचू बोल्ट टैकल का इस्तेमाल करो। पिकाचू का बोल्ट टैकल सीधा माचॉप को हिट करता है। फिर नोलैंड कहता है, कराटे चॉप मारो। ऐश कहता है, पिकाचू आयरन टेल से मारो। पिकाचू आयरन टेल से कराटे चॉप को काउंटर करता है। तभी ऐश कहता है, पिकाचू अब आयरन टेल से माचॉप पे अटैक करो। पिकाचू आयरन टेल से माचॉप पे मारता है, लेकिन नोलैंड कहता है, माचॉप पिकाचू को पकड़ो। माचॉप पिकाचू के आयरन टेल को पकड़ लेता है। नोलैंड कहता है, अब उसे साइस्मिक टॉस इस्तेमाल करो। ऐश के कुछ करने से पहले माचॉप साइस्मिक टॉस इस्तेमाल कर देता है। पिकाचू को बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ता है, लेकिन अपना पिकाचू बहुत स्ट्रांग है और उसमें अभी भी बहुत ताकत बचा हुआ था। नोलैंड कहता है, चलो खत्म करो माचॉप फोकस ब्लास्ट। ऐश कहता है, पिकाचू बचो और बोल्ट टैकल का इस्तेमाल करो। पिकाचू फोकस ब्लास्ट को डॉज करता है और बोल्ट टैकल अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। नोलैंड माचॉप को ब्लॉक करने को कहता है, लेकिन पिकाचू का वोल्ट टैकल सीधा माचॉप को हिट करता है। उसके बाद ऐश पिकाचू को कहता है, अब आयरन टेल पिकाचू का आयरन टेल भी सीधा हिट करता है माचॉप को और माचॉप जमीन पे गिर जाता है और पिकाचू बैटल जीत जाता है। फिर नोलैंड कहता है, आर्टिक्यूनो अब आ जाओ, तुम्हारी बारी है। तभी आर्टिक्यूनो बैटल ग्राउंड में आता है। ऐश कहता है, आर्टिक्यूनो मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। नोलैंड कहता है, ऐश आर्टिक्यूनो पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है, इस बार तुम आर्टिक्यूनो को नहीं हरा सकते। ऐश कहता है, नोलैंड मुकाबला तो मैं ही जीतूंगा। फिर मुकाबला स्टार्ट होता है। ऐश पिकाचू को इलेक्ट्रो बॉल इस्तेमाल करने को कहता है। इलेक्ट्रो बॉल आर्टिक्यूनो को हिट करता है, लेकिन आर्टिक्यूनो को कोई डैमेज नहीं होता। नोलैंड आर्टिक्यूनो को ब्लिजर्ड अटैक करने को कहता है। आर्टिक्यूनो का ब्लिजर्ड बहुत पावरफुल होता है, जो पिकाचू को बहुत डैमेज दे देता है। पिकाचू अब बस एक अटैक ही कर सकता था। ऐश पिकाचू को थंडर बोल्ट इस्तेमाल करने को कहता है। थंडर बोल्ट आर्टिक्यूनो को हिट करता है। नोलैंड आर्टिक्यूनो को ब्लिजर्ड इस्तेमाल करने को कहता है। ब्लिजर्ड पिकाचू को हिट करता है और पिकाचू मुकाबले से बाहर हो जाता है। नोलैंड कहता है, ऐश मैंने कहा था ना, इस बार मैं नहीं हारने वाला।
ऐश कहते हैं नोलैंड अब तो मुकाबला शुरू हुआ है। ऐश चारिज़ार्ड को बाहर बुलाता है और कहता है चारिज़ार्ड चलो फिर से नोलैंड को हराते हैं। रेफरी कहता है बैटल शुरू करो। ऐश कहता है जाओ चारिज़ार्ड। नोलैंड कहता है जाओ आर्टिकुनो। ऐश कहता है चारिज़ार्ड फ्लेम थ्रोअर अटैक। नोलैंड कहता है आर्टिकुनो आप करो आइस बीम अटैक। चारिज़ार्ड का फ्लेम थ्रोअर ज़्यादा पावरफुल होता है और आर्टिकुनो को हिट करता है। आर्टिकुनो ज़मीन पर गिर जाता है। ऐश कहता है वाह बहुत अच्छे चारिज़ार्ड। ऐश बहुत खुश होता है। नोलैंड कहता है संभल कर ऐश अभी से जीत की खुशी मत मनाना। नोलैंड कहता है आर्टिकुनो अब ऊपर उड़ो। ऐश कहता है चारिज़ार्ड फिर एक बार फ्लेम थ्रोअर अटैक करो। आर्टिकुनो फ्लेम थ्रोअर को आसानी से डॉज कर देता है। नोलैंड कहता है चलो जाओ अब घूमो और गहरी छलांग लगाओ। ऐश कहता है जाओ सीधे हमला करो। नोलैंड कहता है आर्टिकुनो मिस्ड अटैक। चारिज़ार्ड मिस्ड अटैक में फंस जाता है और आर्टिकुनो टैकल इस्तेमाल करता है और चारिज़ार्ड जमीन पे गिर जाता है। अपना चारिज़ार्ड होश में आता है। ऐश कहता है चारिज़ार्ड ड्रैगन बीट इस्तेमाल करो। नोलैंड कहता है बचो उससे। आर्टिकुनो ड्रैगन बीट को डॉज करता है लेकिन अपनी चारिज़ार्ड सही निशाना लगाता है और आर्टिकुनो को ड्रैगन बीट हिट करता है। ऐश कहता है जल्दी उसको पकड़ो इससे पहले कि वो रिकवर हो जाए। चारिज़ार्ड आर्टिकुनो को पकड़ने जाता है। नोलैंड कहता है फिर से बचो। आर्टिकुनो चारिज़ार्ड के हाथ में नहीं आता। आर्टिकुनो चकमा दे देता है चारिज़ार्ड को। नोलैंड कहता है प्राचीन पोकेमोन की ताकत को कम मत समझना ऐश। नोलैंड कहता है जाओ फिर से करो आइस बीम अटैक। चारिज़ार्ड पे आइस बीम लगता है लेकिन चारिज़ार्ड को डैमेज नहीं पड़ता। ऐश कहता है अब एक और फ्लेम थ्रोअर अटैक करो। नोलैंड कहता है बचो उससे और स्टील विंग इस्तेमाल करो। आर्टिकुनो फ्लेम थ्रोअर को डॉज करता है और स्टील विंग से चारिज़ार्ड को हिट कर देता है और चारिज़ार्ड सीधा ज़मीन पे आकर गिरता है। ऐश कहता है चारिज़ार्ड तुम ठीक तो हो और अपना चारिज़ार्ड खड़ा होता है। तभी नोलैंड कहता है आर्टिकुनो अब वाटर पल्स से मारो। आर्टिकुनो का वाटर पल्स सीधा चारिज़ार्ड को हिट करता है और चारिज़ार्ड को दिन में तारे नजर आ जाते हैं लेकिन अपना चारिज़ार्ड फिर से उठता है। नोलैंड कहता है आर्टिकुनो आइस बीम। ऐश कहता है उससे बचो चारिज़ार्ड आइस बीम से बचता है। ऐश कहता है चारिज़ार्ड आसमान में उड़ो। नोलैंड भी कहता है चारिज़ार्ड के पीछे जाओ। ऐश कहता है चारिज़ार्ड अब ओवरहिट इस्तेमाल करो। चारिज़ार्ड ओवरहिट इस्तेमाल करता है। दोनों पोकेमॉन ऊपर की तरफ जा रहे थे तभी ऐश कहता है अभी चारिज़ार्ड ओवरहिट। नोलैंड कहता है वाटर पल्स। दोनों अटैक कंबाइन हो जाता है और नोलैंड कहता है अब स्टील विंग का कमाल दिखाओ। ऐश कहता है यही सही मौका है चारिज़ार्ड आर्टिकुनो को पकड़ो। चारिज़ार्ड आर्टिकुनो को पकड़ लेता है। फिर ऐश कहता है आप साइस्मिक टॉस और चारिज़ार्ड साइस्मिक टॉस इस्तेमाल कर देता है और चारिज़ार्ड की साइस्मिक टॉस की मदद से ऐश ये मुकाबला जीत जाता है और आर्टिकुनो लड़ने के काबिल नहीं रहता। ऐश एक और कदम आगे बढ़ जाता है लेजेंडरी मास्टर बनने के। नोलैंड कहता है ऐश तुमने फिर से मुझे हरा दिया। ये लो तुम्हारा लेजेंडरी बैज और हाँ तुम्हारा नेक्स्ट जिम बैटल अलोला रीजन में प्रोफेसर को कोई से होगा तो बेस्ट ऑफ लक ऐश। मैं आशा करता हूँ तुम बहुत जल्द पोकेमॉन लेजेंडरी मास्टर बनोगे। फिर ऐश निकल जाता है अपने अगले सफ़र पे अलोला की तरफ। तो गाइस एपिसोड 7 यही ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगा। हाँ और चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है तो उस मेहनत के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। तो वेट करो नेक्स्ट एपिसोड के लिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।